नमस्ते दोस्तों, मानवा स्क्रीन चैनल पर स्वागत है। आज हम एक सबसे बढ़िया मानवा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज पूरा देखो और बताना कैसा लगा। ये मानवा कुछ इस तरह शुरू होता है। एक बंदा अपने दोस्त को बता रहा होता है कि डंजन क्राफ्ट में नया मैप आया है। उसका दोस्त बोलता है, अभी पता चला तुझे? उसी वक्त दूसरी बातचीत भी चल रही होती है, जहां एक बंदा कहता है, मैं सुबह उठते ही पहले नंबर पर आ गया। और उसका यार पूछता है, सच में? पहली बातचीत पर वापस आते हैं। दोनों बात कर रहे होते हैं कि ये नया मैप बहुत ही ज्यादा टफ है, और कोंगी तो इंसान ही नहीं लग रहा जो इतनी जल्दी पहले नंबर पर पहुंच गया। अब दोनों शक करने लगते हैं, इतनी जल्दी फर्स्ट कैसे हो जाता है? ये पक्का बॉट वोट कुछ चल रहा होगा, वरना लॉजिक नहीं बनता। फिर सीन कट होता है। एक लड़का हंसते हुए अपने दोस्त से कहता है, सुन रहा है तू? लोग कह रहे हैं मैं बॉट यूज करता हूं। फिर पूछता है, भाई तू इतना पैसा कमाता है, फिर भी हर बार यहीं आके क्यों खाता है? कोंगी मुस्कुरा के बोलता है, तू जानता है यहाँ का खाना जबरदस्त है, और इस बार फिर से फर्स्ट आया हूं, तो तैयार रहना। दोस्त कहता है, ठीक है, लेकिन फिर बोलता है, तेरी बातों से तो लगता है फर्स्ट आना तेरे लिए मामूली बात है। सच में कोई एआई वेआई लग रहा है तू? कोंगी जवाब देता है, गलत भी नहीं कह रहे लोग, मुझे असली मजा तो गेम की दुनिया में ही आता है। नक्शे बनाना, खेलना, बस वही असली फन है। अब भी थोड़ी कंफ्यूजन रहती है कि ये गेम असल में है क्या। कोंगी मैप्स बनाता है या रिकॉर्ड तोड़ता है। बाद में उसका दोस्त उसे अलविदा कहता है, चल ठीक है, कल मिलते हैं, और सुन, अब तो ट्रीट देनी पड़ेगी। कोंगी भी बोलता है, मिलते हैं और कभी भी। कोई उससे पूछता है कि वो गेम को लेकर इतना ऑब्सेस्ड क्यों है, तो कोंगी जवाब देता है कि असल जिंदगी में उसके पास कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। गेम्स में चीजें आसान लगती है, असल दुनिया में तो सब कुछ नामुमकिन लगता है। इवन वो पुराने से टेलीफोन पोल भी ऐसे है जिन्हें वो हिला तक नहीं सकता। लेकिन अगर वो गेम में होते तो बस एक क्लिक से उनकी साइज और शेप बदल देता। लेकिन फिर वो एक छोटी सी गलती कर बैठता है, क्रॉस वॉक पर चलने लग जाता है। तभी एक बड़ा ट्रक टोक्यो ड्रिफ्ट मारते हुए उसकी तरफ आता है। कोंगी देखता है और सोचता है, काश ये भी गेम होता, ट्रक भी डिलीट कर देता। लेकिन कोई इसेकाई वाला सीन नहीं होता। ट्रक एंड टाइम पर ब्रेक मारता है। ट्रक सामान ने आज किसी को नहीं उठाया। कोंगी डर के मारे बोलता है, भाई मैं तो सोच रहा था अब तो सीधा दूसरे वर्ल्ड जा रहा हूँ। ट्रक ड्राइवर चिल्लाता है, मरना है क्या तुझे? देखकर चलो, कहाँ देख रहा था? कोंगी गुस्से में सामने इशारा करता है, पहले तू सिग्नल देख। ड्राइवर झल्ला कर पूछता है, कब बदला सिग्नल? कोंगी सोचता है, कितना जनछट है, काश असल दुनिया भी गेम जैसी होती, जहां मैं सब कुछ अपनी मर्जी से बना पाता। तभी उसकी नजर एक क्रेन पर पड़ती है जो एक भारी पाइप को पकड़े होती है, और वो पाइप टूटकर गिरने लगता है। चारों तरफ लोग चिल्ला रहे होते हैं, भागो, हटो वहां से। लेकिन कोंगी देखता है कि ठीक उसी पाइप के नीचे एक छोटी लड़की खड़ी है। उसे समझ आ जाता है कि अब क्या करना है। वो दौड़ता है, हाथ बढ़ाता है, और सीन कट होता है। खून की बूंदें गिरती है और लड़की पीछे की ओर गिरती है। कोंगी उस पाइप के नीचे कुचला जा चुका होता है। लड़की डरी हुई देख रही होती है, और कोंगी सोचता है, असल जिंदगी में मैं बस एक ही चीज कंट्रोल कर सकता था, अपना शरीर। कम से कम उसका अच्छा इस्तेमाल किया। वो चारों तरफ खून में लथपथ होता है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती है। उसके आखिरी शब्द होते हैं, यही है असली दुनिया, ऐसी ही होती है। फिर अचानक उसकी आंखें फिर से खुलती है। एक नीली सी अजीब सी दुनिया उसके सामने होती है। वो हैरानी से सोचता है, मैं कहाँ आ गया? सब कुछ इतना अंधेरा है कि कोंगी को लगता है जैसे वो किसी ब्लैक होल में फंस गया हो। वो सोचता है, क्या मैं सच में मर गया? तभी कोई आवाज आती है, तो कैसा लगा ओब्लिवियन का नर्क? अब हकीकत का सामना कर। कोंगी चौंक कर पूछता है, तू है कौन? और ये ओब्लिवियन वाला नर्क क्या बकवास है? वो रहस्यमयी आवाज हंसते हुए कहती है, मृत्यु तो बस पुनर्जन्म का एक रास्ता है। कोंगी हैरान रह जाता है, पुनर्जन्म? वो हंसी जारी रहती है, और वो कहता है, चलो तुझे एक मौका देते हैं तेरी यादें वापस लाने का। कोंगी झुंझलाते हुए बोलता है, सीधी भाषा में बोलो यार, समझ नहीं आ रहा। वो रहस्यमयी शख्स बोलता है, ओ मूर्ख प्राणी, अपनी आंखें खोल। कोंगी पूछता है, ये अब क्या कर रहा है? और तभी उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती है और उनके रंग बदल जाते हैं। वो जोर से चिल्लाता है और खड़ा हो जाता है। वो इधर उधर देखता है, सोचता है, ये कहाँ आ गया मैं? ये तो किसी महल जैसा लग रहा है। जब वो खुद को देखता है तो उसके माथे से एक सींग निकला होता है। वो सोचता है, क्या मैं वाकई मर नहीं पाया? क्या ये वही इसेकाई वाला सीन है जैसे एनिमे में होता है? सीरियसली वो खुद को समझाता है, नहीं नहीं, ये सपना नहीं हो सकता, सब कुछ बहुत रियल लग रहा है। तो अगर वाकई इसेकाई हुआ है तो उसे ये समझना होगा कि वो कहाँ है, और सबसे पहले वो खुद है कौन। तभी कोई आवाज आती है, तू क्या बड़बड़ा रहा है अपने आप से?
कोंगची चौंकता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सीधा एक तलवार उसकी छाती को चीर देती है। भाई, उसने तो लिटरल बैकस्टैब कर दिया। और तुम लोग क्या सोच रहे हो, ये शायद कोई दुश्मन हो सकता है, लेकिन नहीं, ये तो साला इसका बहन है। वो दर्द में चिल्लाता है, खून बहता है, और वो पूछता है, ये किस लिए किया? वो लड़की हंसते हुए तलवार खींच लेती है। कोंगची घुटनों पर गिर जाता है। वो पूछता है, तू मार क्यों रही है मुझे? वो जवाब देती है, क्योंकि मैं तुझसे नफरत करती हूँ और तुझे खत्म करना चाहती हूँ। वो फिर से तलवार उठाती है। कोंगची हैरान होकर पूछता है, तू सच में मुझे मारने वाली है? तभी कहीं से कुछ उड़कर आता है और उसकी तलवार को झटक कर दूर फेंक देता है। वो लड़की चिल्लाती है, टीम, तू फिर मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है? वहां एक और शख्स आता है, नाम है ते, जो कहता है, सेल्डेरा, ये मत कर, वो तेरा भाई है। अब हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम सेल्डेरा है। कोंगची अब भी कंफ्यूज है, ये सब कौन लोग हैं और मैं कौन हूं? तभी थीम किला के सामने आकर बैठता है और कहता है, केला, माफ कर भाई, लग रहा है सेल्डेरा ने फिर तुझे परेशान किया। और वो उसे कुछ पीने को देता है। कोंगी वो चीज पीते हुए सोचता है, लग तो रहा है जैसे कोई पोशन टाइप चीज है। कोंगी जैसे ही वो पेय पीता है, एकदम से कहता है, भगवान का शुक्र है। कार में हैरान होकर पूछता है, आज क्या बात है? तू तो कभी ऐसे बिना नखरे के नहीं पीता। और तभी कोंगी की हालत खराब होने लगती है। उसे उल्टी हो जाती है और सब कुछ बाहर निकाल देता है जो उसने अभी पिया था। वो दर्द से कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे गला जल रहा है, ये जहर है क्या? सेल्डेरा उसके पास आकर बोलती है, तू मरेगा क्या? वैसे भी मैं चाहती थी कि तू मेरी तलवार से मरे। ठीक कहता है, लग तो रहा है इसे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन शायद मरेगा नहीं। लगता है रेसिपी फिर से फेल हो गई। कोंगी अब भी यही सोच रहा होता है, मुझे ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है यार? तभी दरवाजा खुलता है और कोई जोर से चिल्लाता है, डेमन किंग, हेल का बेटा हीरो हंट से लौट आया है। कारमे और सेल्डेरा दोनों पलटकर कहते हैं, इतनी जल्दी वापस आ गया? उनकी उम्मीद थी कि वो ज्यादा समय बाहर रहेगा। कोंगी ऊपर देखता है और उस शख्स के सींग और उसकी उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर ध्यान देता है, और हमें मिलवाया जाता है डेमन किंग हेल काल्डुन से। काल्डुन गुस्से में पूछता है, ये शोर शराबा किस बात का है? कोंगी बड़बड़ाता है, ये बंदा सच में डेमन किंग है क्या? सेल्डेरा जल्दी से बोलती है, इसने शुरू किया था। लेकिन काल्डुन उसे झिड़कते हुए कहता है, चुप रहो। डेमन किंग सेल्डेरा और टीएम को गले से पकड़ लेता है और कहता है, वो गुस्से में बोलता है, कमजोरों की चीखें डेमन किंग के महल की दीवारों तक गूंजे, ये मेरे लिए शर्म की बात है। सेल्डेरा माफी मांगती है, टीएम भी दया की भीख मांगता है। कोंगी सोचता है, अगर ये दोनों मेरे भाई बहन हैं, तो ये शैतान वाकई मेरा बाप है। काल्डुन कहता है, मैं इस महल में बस दो ही आवाजें सुनना चाहता हूं, एक महान डेमन के जन्म की आवाज और दूसरी एक सम्मानजनक मौत की आवाज। वो अपना पैर उठाता है। कोंगी को बुरा फील आने लगता है और फिर सीधा उसके सिर पर जोरदार किक लगती है। कोंगी पीछे जमीन पर गिर जाता है। काल्डुन अपने बच्चों को भी फेंक देता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। भाई, मैं अब तक जिंदा कैसे हूं? लगता है वाकई दूसरे वर्ल्ड में जन्म लिया है, और वो भी किसी डेमन किंग के बेटे के रूप में। अब उसे गुस्सा आने लगता है। इतनी सारी चॉइस में से डेमन किंग का बेटा ही बनना था। अब से हम उसे केला कहेंगे, क्योंकि इस दुनिया में वही उसकी पहचान है। अब एक फ्लैशबैक चलता है। छोटा केला रोते हुए अपनी माँ से कहता है, सेल्डेरा ने मेरी आंख में फोर्क घुसा दिया। उसकी माँ कहती है, बहुत दर्द हुआ होगा ना? फिर वो बताता है, तेने मेरे खाने में जहर मिलाने की कोशिश की थी। माँ कहती है, अगर ऐसा है तो तू भी उन्हें वैसे ही जवाब दे जैसे एक डेमन देता है। केला डरते हुए कहता है, अगर मैंने ऐसा किया तो शायद वो मुझे मार डालेंगे। उसकी माँ शांति से कहती है, तो तू पहले ही उन्हें मार डाल, उससे पहले कि वो तुझे मारें। केला हैरानी से उसकी तरफ देखता है, ये माँ है या ट्रेंड हत्यारा? वो बताती है कि केला के पिता ने खुद अपने द्वाद भाइयों को मारकर महान डेमन किंग की उपाधि हासिल की थी। उसका मतलब साफ था, अगर कोई तुझे मारना चाहे तो उससे पहले तू ही उसे खत्म कर दे। और फिर वो बिना किसी चेतावनी के एक खंजर निकालती है और केला के पेट में घुसा देती है, कहते हुए, देखा, ऐसे करना होता है, यही तरीका है एक डेमन का। केला रोते हुए अपनी माँ को पुकारता है और वो बस मुस्कुराकर पूछती है, अब समझ आया? तभी केला हड़बड़ाकर नींद से जागता है। एक लड़की पूछती है, जाग गए? केला सोचता है, तो यही वो शरीर है जिसमें मैंने पुनर्जन्म लिया है, और ये सारी पुरानी यादें असली थीं। वो नोट करता है कि उसके शरीर की सारी चोटें अब ठीक हो गई हैं, शानदार रीजेनरेटिव एबिलिटीज। लड़की कहती है, इस बार तो तुम काफी लंबी नींद में चले गए थे। और फिर बताती है कि अब फैमिली डिनर का वक्त हो गया है, तैयार हो जाओ। केला ठीक है कहता है, और अब हम मिलते हैं उसकी पर्सनल सर्वेंट रेन से।
केला पहले काफी डरा डरा और शर्मीला रहता था, इसलिए हमेशा अपने भाई बहनों के बीच उपेक्षित रहा है। अब एक फ्लैशबैक में केला को पार्टी के कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है। वो कहता है कि उसने सुना है उसके भाई का सेवक उन्हें तैयार करता है। रेन जवाब देती है, मतलब तू भी मेरी ड्रेस में मदद कर सकता है। केला शर्मा जाता है और बड़बड़ाता है, नहीं नहीं, मैं अपने कपड़े खुद पहन लूंगा। एक और बार रेन उसे कहती है कि कंबल साफ करना उसका काम है। केला कहता है, ये तो तुम्हारा काम है, तुम मेरी सेवक हो। फिर एक बार उसने रेन को अपने बिस्तर में सोते हुए पकड़ लिया था, यहां तक कि एक दिन वो खुद नहीं आई और अपनी जगह एक गुड़िया छोड़ दी थी। अब केला सोचता है, आखिर मैं खुद को कैसे ऐसे जीने दे रहा हूं। एक डेमन किंग का बेटा होकर भी मैं एक नौकरानी से डरता हूं। वो अपनी मुट्ठी भींचता है, मैं हमेशा कमजोर रहा हूं और इस दुनिया में भी मेरी जिंदगी पहले जैसी ही है। जो कमजोर दिखेगा वो मारा जाएगा और अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बाद में डिनर टेबल पर 4 कुर्सियां लगी हैं। कल्डुन गुस्से से कहता है, तू लेट है। केला मन ही मन सोचता है, इनकी मौजूदगी ही डराने वाली है, आखिर ये डेमन किंग है। एक वजह से केला माफी मांगते हुए अपनी सीट पर बैठ जाता है, लेकिन भाई का खाना तो साफ जहर लग रहा है। जैसे ही वो बैठता है, सेल्डेरा मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती है और फिर अपनी टांग से कुछ उसकी तरफ ठेल देती है। एक खंजर सीधा उसकी टांग में घुसता है और उसे कुर्सी से चिपका देता है। केला दर्द से कराह उठता है। सेल्डेरा कहती है, लगता है आजकल तू कुछ ज्यादा ही सुस्त हो गया है, थोड़ा और खाना चाहिए तुझे। केला सोचता है, अगर इन्हें पता चल गया कि मैं असल में कौन हूं तो मुझसे सब कुछ छीन लेंगे, मुझे हर हाल में ये सब सहना होगा। रेन उसके पीछे खड़ी है। केला धीरे से चम्मच उठाता है और जैसे ही पहला निवाला खाता है उसे समझ आ जाता है, भाई ये तो जहर है। कार में भाई है या बहन अभी भी क्लियर नहीं है। कहती है, ये सूप खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया गया है, स्वादिष्ट है ना? केला कहता है, हाँ बहुत अच्छा है, और सोचता है, मैं इन राक्षसों के बीच बैठा हूं, ये मेरा परिवार नहीं हो सकता, अब इनसे और नहीं सहूंगा, कुछ करना ही होगा। उसे याद आता है कैसे उसने हमेशा खुद से कुछ हासिल करना चाहा। डंजन क्राफ्ट में तो वो टॉप मैप डिजाइनर बना, लेकिन असली जिंदगी में हर कोई उसे दबाता रहा, यहां तक कि एक छोटी बच्ची को बचाते हुए उसकी जान चली गई। और अब वो दोबारा इस तरह नहीं मरना चाहता। अब वो दांत भींचता है, कटोरा उठाता है और सेल्डेरा से कहता है, थोड़ा तू भी खा के देख ले, और कटोरा सीधे उसके चेहरे पर फेंक देता है। फिर उसी खंजर को अपनी टांग से निकालकर सीधा टीएम के हाथ में दे मारता है। कल्डुन थोड़ा चौंक जाता है। केला टेबल के नीचे हाथ रखता है और बोलता है, डेमन एक साथ बैठकर फैमिली डिनर क्यों करे, अब से सब अपना खाना अलग अलग खाएं। और फिर पूरा टेबल पलट देता है। पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाता है। केला सोचता है, अब मैं इन डेमन से जरूर जीतूंगा। कुछ देर बाद महल में केला सोचता है, भाई ये तो बहुत सेटिस्फाइंग था, लेकिन रेन बस ये सोच रही होती है इसके दिमाग में गड़बड़ क्या है, क्योंकि हकीकत यह है उसका बाप कल्डुन ने उसका आधा शरीर ठोक दिया था, ये पूछते हुए, क्या तू पागल हो गया है? फिर भी केला को कोई पछतावा नहीं है। केला खुद को पूरी तरह से ठीक होते हुए महसूस करता है और अंदर कुछ अजनबी ताकत महसूस करता है। वो सोचता है कि वह सच में डेमन किंग का बेटा है। अब बस उसे ये जानने की उत्सुकता है कि उसकी ताकत कितनी मजबूत है। रेन कहती है कि उसकी डेमोनिक पावर की क्लास का टाइम हो चुका है और उसे जल्दी पहुंचना होगा। केला कहता है कि उसे पता है और कहता है, बस मुझे बार बार आदेश मत दो। रेन हैरान होकर पूछती है कि वो आज इतना क्यों बदल गया है। केला कहता है कि डेमोनिक पावर की क्लास के बारे में, जो पहले इसके असली शरीर के मालिक के लिए सबसे बुरी चीज थी, इस बार वो उसे छोड़ने का कोई कारण नहीं देखता। वो सब एक साथ इन्फॉर्मर के सामने खड़े होते हैं, जहां बताया जाता है कि सेल्डेरा और टीएम नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाकी सब लोग पहुंचने पर खुश है। केला इधर उधर देखता है और याद करता है कि ये वही लोग हैं जिनसे वो पहले मिला था। केला का एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो कह रहा था कि वो ये नहीं कर सकता। एक व्यक्ति अपने हाथ में ओरा डालकर कहता है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और फिर वो केला की बुरी तरह से पिटाई करने लगता है। ये लोग असल में डेमन किंग के परिवार के असली डेमन हैं, जो केला को खेलने जैसा टॉर्चर करते थे। ते और सेल्डेरा देख रहे होते हैं और सेल्डेरा पूछती है कि क्या ये आदमी ज्यादा कोमल नहीं हो रहा। वो कहती है कि उसे अपनी असली ताकत दिखानी चाहिए और फिर कहती है कि शुरू हो जाए। आदमी धन्यवाद कहता है और शर्माते हुए कहता है कि अब असली काम शुरू होगा। केला मिन्नतें करता है क्योंकि वो लड़ाई नहीं करना चाहता था, बस आंखें बंद कर लेता है और सब कुछ सहन करने का निर्णय लेता है। केला दांत भींचता है और सोचता है ये शरीर उतना कमजोर नहीं था, बस इसका दिल बहुत नर्म था, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। इन्फॉर्मर कहता है कि अब क्लास शुरू करने का समय है और पूछता है कि पिछली बार किसने स्पैरिंग की थी।
फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वही आदमी केला के खिलाफ लड़ रहा था। वो आदमी हंसते हुए कहता है कि उसने केला को सॉरी नहीं कहा और सब लोग हंसते हैं। केला को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उस पर इतने डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात की जाती है। इन्फॉर्मर कहता है, यह अच्छा है, अब सेकंड स्पारिंग शुरू कर सकते हैं। आदमी अपने दोनों हाथों में ओरा डालकर केला से पूछता है, क्या तुम तैयार हो? बाकी सभी लोग कहते हैं कि आज फिर से केला को बुरी तरह से पिटने का ही मौका मिलेगा। हम ये सीखते हैं कि उस आदमी का नाम रड है। वो कहता है कि उसे जरा ध्यान रखना चाहिए वरना यंग मास्टर फिर से रोएगा। केला बैठा हुआ गुस्से में रड को घूरता है और सोचता है कि वह और असली केला में कई बातें समान हैं। अपने पिछले जीवन में वो न तो अमीर था न ही ताकतवर और सब लोग उसे तुच्छ समझते थे, लेकिन अब वो इस शरीर में है और वो ऐसा नहीं होने देगा। वो अपनी ओरा छोड़ता है और रड डर के मारे कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि केला के पास इतनी ज्यादा मना है। बाकी सब भी हैरान होते हैं और पूछते हैं कि क्या ये सच में हो रहा है। रड कहता है कि अब वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा। केला हमला करने के लिए दौड़ता है। आज केला कहता है कि वो थोड़ी नरमी दिखाएगा और बस एक ही वार करेगा। फिर वो रड को सीधे गाल पे मारता है। हम देखते हैं कि रड के दांत उड़कर गिरते हैं और वो जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। सब लोग हैरान होते हैं क्योंकि वो एक भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाया और शायद वो मर भी गया। इंस्ट्रक्टर भी हैरान होता है, लेकिन रड जिंदा रहता है और खांसते हुए उठता है। हालांकि उसके दांत ऐसे लग रहे थे जैसे उसके सबसे पसंदीदा शौक में से एक क्रैक स्मोकिंग हो। केला रड से पूछता है कि उसने पहले क्या कहा था और वो कैसे डेमन किंग के बेटे से इस तरह बात करने की हिम्मत कर सकता है। रड डर के मारे माफी मांगता है और इस बार उसे साहब कहकर बुलाता है। केला कहता है कि अगली बार अगर उसने उससे गलत बात की तो वो उसे मार डालेगा। बाकी स्टूडेंट्स हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो वही केला है, लेकिन क्यों लगता है कि अब वो एक हारने वाला नहीं है। केला फिर इंस्ट्रक्टर को बुलाता है। इंस्ट्रक्टर डर के मारे घबराता है, लेकिन केला याद दिलाता है कि क्लास को जारी रखना चाहिए। इंस्ट्रक्टर बड़बड़ाते हुए कहता है कि क्लास जारी रखी जानी चाहिए। रेन अभी भी हैरान है और कहती है कि केला आज कुछ अजीब सा हो गया है। हम देखते हैं कि कल्डून बालकनी से अपने बेटे को देख रहा है और उसके मन में कुछ विचार चल रहे हैं। महल में कहीं और सेल्डेरा चिल्लाते हुए कहती है कि वो उसे माफ नहीं कर सकती और ये नहीं मान सकती कि उस बास्टर्ड ने उसे जहर दिया, जो अब एक आदमी साबित हो चुका है। उसे शांत रहने को कहता है और उसकी इलाज पर ध्यान देने को कहता है, क्योंकि उसके पास ऐसी घातक पुनर्जीवित होने की ताकत नहीं है। सेल्डेरा कहती है कि ये भी अजीब है। पूछती है कि सिर्फ उसे ही इतनी तगड़ी पुनर्जीवित होने की ताकत क्यों मिली। कार्मे कहता है कि ऐसा लगता है कि केला में कुछ बदलाव आया है और जो उसने खाने के वक्त किया वो पूरी तरह से अलग था, और अगर ये सिर्फ एक पल के लिए भी था तो भी उनके पिता ने पहली बार अपनी जिंदगी में हंसते हुए मुस्कान दी थी। सेल्डेरा कहती है कि वो विश्वास नहीं कर सकती कि उसने ऐसी चीजों पर मुस्कुराया। कार्मे कहता है कि ये सामान्य नहीं है और पूछता है कि वो क्या कहना चाहता है। वो कहता है कि शायद तुम उसे मारने से पहले उसके साथ हाथ मिलाना चाहोगी, लेकिन शायद तुम इसे सोचना चाहोगी। सेल्डेरा हैरान हो जाती है और फिर कहती है कि ये कोई बुरा आइडिया नहीं है ना, हम उसे पहले मार सकते हैं फिर अपनी लड़ाई खत्म करेंगे, क्योंकि वो फिर से हमारे पिता की नजरों में नहीं आना चाहता। हम देखते हैं कि केला किसी बात से हैरान होता है। फिर कैमरा एक और खतरनाक आदमी को दिखाती है जो उसकी तरफ घूरते हुए मुस्करा रहा है। इंस्ट्रक्टर समझाता है कि ये पिछले डेमन किंग टर्क है। केला कहता है कि वो सच में बहुत डेमोनिक लगता है। इंस्ट्रक्टर बताता है कि श्री टर्क उस समय के सबसे ताकतवर थे और वो केवल एक कायर योजना के कारण मरे। ये हेवन गिल्ड की चाल थी और तब से सारे मौकेबाज गिल्ड्स उनके किंगडम के आसपास मंडरा रहे हैं। टर्न्स आउट मैं तो उसके बाप को उसके सरनेम से बुला रहा था, जबकि उसका असली नाम तो बस हेल है। केला कहता है कि जो भी गिल्ड्स डेमन किंगडम के आसपास हैं वो सब उसकी यादों में फिट कर दिए गए हैं और इन्हीं घटिया गिल्ड वालों की वजह से वो चाहकर भी कैसल से बाहर नहीं जा पा रहा और उसे जबरन यहाँ जिंदगी भर रहना पड़ रहा है। केला चिढ़ा हुआ लगता है और इंस्ट्रक्टर कहता है कि हेवन गिल्ड के बड़े बेस पर बाकी गिल्ड्स हमला करने की तैयारी कर रही हैं, इसलिए अपने राजा हेल की मदद करने के लिए उन सबको खत्म करना होगा। इसके लिए उन्हें कॉम्बैट क्लास में जान लगानी पड़ेगी। सब जोर से चिल्लाते हैं और केला किसी सोच में लग जाता है। सीन कट होता है। केला कैसल की दीवार पर बैठा है। वो सोच रहा है कि उसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई तरीका निकालना ही होगा। वो लैंडस्केप को देखते हुए कहता है कि अगर वो यहीं रहा तो कभी भी मर सकता है, या तो अपने भाई बहनों से
या फिर अपने बाप से। वो रेन से पूछता है कि क्या उसका बाप 3 दिन बाद बाहर जा रहा है। रेन जवाब देती है हाँ। केला फिर पूछता है क्या तुम्हें पता है कि इस कैसल की एक कमजोरी है, क्योंकि यहाँ कोई मैप आर्किटेक्ट नहीं है जो बैटल में टेरेन का सही इस्तेमाल कर सके, तो ये गिल्ड वाले आसपास की बेजान जमीनों से अटैक कर रहे हैं। और अब अगली एक्सपीडिशन से पहले वो इस पूरे एरिया का मैप बनाएगा ताकि उसका बाप उन सबको साफ कर सके। केला कहता है कि वो उसकी इसमें पूरी मदद करेगा। अब केला खुद की भागने की तैयारी भी करने लगा है। वो कहता है ये असली दुनिया से अलग है, यानी मैं इस मैप को जैसे चाहूं बना सकता हूं। वो रेन से कहता है कैसल के बेसमेंट में एक सीक्रेट ऑफिस बना दो तुरंत। रेन पूछती है ऑफिस मतलब? केला कहता है एक ऐसी जगह चाहिए जहां मैं चुपचाप काम कर सकूं बिना बाप को पता चले। उधर कैसल में उसके बाप हेल को नहाते हुए दिखाते हैं और उसके आसपास एक बैंगनी यारा बन रही होती है। वो कहता है केला मेरी निगाहों से बच नहीं सकता, इससे पहले कि देर हो जाए मुझे जाकर कंफर्म करना होगा। थोड़ी देर बाद केला चिढ़कर पूछता है ये क्या है? रेन कहती है ये वही ऑफिस है जो आपने बनवाया था। केला गुस्से में बोलता है ये ऑफिस है डेमन किंग के बेटे के लिए। रेन रोने लगती है मुझे छुप छुप कर बनाना पड़ा, बस इतना ही हो पाया। केला उसे डांटता है प्रॉपरली कर सकती थी ना। अब तो मुझे थोड़ा बुरा लगने लगा रेन के लिए। केला कहता है मुझे उसे टाइम टाइम पर थोड़ा डराना पड़ता है। रेन कहती है तुम पहले जैसे केला नहीं रहे, अब तो डरावने हो गए हो। लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है वैसे बुरा भी नहीं है, क्योंकि अब तुम काफी कूल लगने लगे हो और मुझे थोड़े अच्छे भी लगने लगे हो। वो रेन से पूछता है क्या घूर रही हो, जाओ एक कप कॉफी लेकर आओ। वो कहती है जी सर। दरवाजा बंद करते हुए कहती है कि अभी लाई, और केला मन में सोचता है चलो आखिरकार चली गई। अब वो मैप को देखता है और कहता है इस डेमन किंग के कैसल में कोई उम्मीद या सपना बचा ही नहीं है। अब बारी है उसका खुद का मैप बनाने की। उधर रेन अब भी भाग रही है, हर बार कॉफी कॉफी कह रही है, लेकिन मन में सोच रही है ये कॉफी होता क्या है। तभी हेल वहां आता है और पूछता है तू बेसमेंट में क्या कर रही है बिना केला के। रेन घबरा जाती है और उसे सलाम करती है। हेल पूछता है केला अभी कहाँ है? रेन की घबराहट और बढ़ जाती है क्योंकि वो बताना नहीं चाहती। हेल उसे घूर कर बोलता है बोल। वो कहती है केला ने कहा था ये सीक्रेट है, और फिर सीन कट होता है, पता ही नहीं चलता उसने सच में बोला या नहीं। केला बोलता है ये तो मजेदार है। वो सोचता है कि वो काफी लकी है कि ये दुनिया गेम जैसी ही है, और उसे सच में सबसे ज्यादा मजा मैप बनाते वक्त ही आता है। हर पल उसे पसंद आ रहा है। तभी दरवाजे के बाहर जोर की आहट होती है। दरवाजा धड़ाम से खुलता है। केला चौंक जाता है। हेल अंदर आता है और कहता है तूने मेरे बिना बताए सीक्रेट ऑफिस बना डाला। केला सोचता है इसे पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ। तभी उसका बाप सामने आकर उसके पेट में हाथ घुसेड़ देता है। हेल कहता है अगर मुझे मारना चाहता है तो छुप कर क्यों सामने आ। केला खून उगलने लगता है। वो सोचता है ये दर्द किसी और लेवल का है, पर हाँ आखिरकार ये डेमन किंग है, शायद मैं सच में मर जाऊं। वो टेबल से मैप उठाकर अपने बाप को दिखाता है और कहता है ये देखो। हेल पूछता है क्या है ये? केला जवाब देता है कैसल के आउटर एरिया की पोजीशन गिल्ड से लड़ाई के लिए बहुत खराब है। हेल मैप देखने लगता है। केला कहता है अगर हम इसे वैसे बदल दें जैसे मैंने इसमें दिखाया है तो ये आने वाली लड़ाइयों में बहुत मदद करेगा। हेल हैरान होता है और तुरंत अपना हाथ उसके पेट से निकाल लेता है। वो पूछता है तूने सीक्रेट ऑफिस क्यों बनाया? केला जवाब देता है अगर मैं पहले बता देता कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं तो तुम करने ही नहीं देते। मैं ये मैप तुम्हें पूरा करके ही दिखाना चाहता था। केला कहता है डेमन किंग का बेटा हूं, मैं स्वर्ग को खत्म करने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। हेल नीचे देखता है जैसे उसे जज कर रहा हो। केला उम्मीद करता है कि शायद उसकी बात असर कर गई हो। रेन पूछती है तुम सच में मरना चाहते हो क्या? ऐसे डायलॉग बोलकर डेमन किंग के सामने। हेल पूछता है कितना टाइम लेगा? केला चौंक जाता है, उसे ये जवाब की उम्मीद नहीं थी। हेल फिर दोहराता है कितने दिन लगेंगे मैप पूरा करने में? केला खुश हो जाता है कि उसका बाप उसकी बात समझ गया। वो कहता है 5 घंटे काफी है। हेल पूछता है क्या ये सबसे तेज है? क्योंकि स्वर्ग 3 दिन में वापस जुटने वाला है और तब तक तेरा मैप बेकार हो जाएगा। केला जवाब देता है 5 दिन नहीं 5 घंटे। वो कहता है 3 दिन में हम कंस्ट्रक्शन पूरा कर सकते हैं स्वर्ग से लड़ाई से पहले, और मैं चाहता हूं कि आप इस प्लान को लीड करो। हेल हैरान होता है, लेकिन अब उसके चेहरे पर थोड़ा गर्व भी दिखता है। वो कहता है ठीक है अब दिखा तेरा कमाल। केला मुस्कुराता है और मैप पूरा करता है। उसका बाप कहता है अगर तू सिर्फ बातें ही करता निकला तो तुझे भी और तेरे इस मैप को भी चीर कर फेंक दूंगा। केला पेट पकड़े हुए कहता है ऑफ कोर्स। जैसे ही उसका बाप चला जाता है केला खुद से कहता है कर दिया मैंने ये, और खुश होता है।
लेकिन फिर अचानक उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। घुटनों के बल गिर जाता है। खून ही खून है। केला सोचता है कि क्या उसके बाप ने सच में उसे मारने की कोशिश की थी। अगर उसका कोई यूज न होता तो शायद वो बिना झिझक उसे खत्म कर देता। उधर रेन बस ब्लश कर रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि केला ने सच में ग्रेट डेमन किंग को मना लिया। केला उस पर चिल्लाता है, क्या देख रही हो? ऐसे खड़ी क्यों हो? मुझे मेडिक रूम लेकर चलो। रेन कहती है, बिल्कुल, और जैसा वादा था मैप 5 घंटे में पूरा कर दिया गया। सीन कट होता है। केला मैप के सामने खड़ा है और डेमन किंग की फोर्सेस ने तुरंत बड़ा कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। मैज ने बाहर इल्यूजन मैजिक सेट कर दिया जिससे दुश्मन को कुछ समझ ही ना आए, जैसे उसका नया मैप गेम की तरह बन रहा हो। सब कुछ केला की प्लानिंग के हिसाब से हो रहा था। दूसरी तरफ हेवन गिल्ड की मीटिंग में कोई चिल्ला रहा है, क्या ये लोग सच में आसपास की जमीन बदल रहे हैं? अब हम हेवन गिल्ड मास्टर से मिलते हैं। कोई और कहता है, हाँ ये सच है और ये इल्यूजन मैजिक से हमें धोखा दे रहे थे। हेरमेजन सोचता है, आखिर ये करने क्या वाले हैं? कोई पूछता है, क्या हमें अटैक रोक देना चाहिए? लेकिन हेरमेजन कहता है, नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। 3 दिन में टालिया का सबसे ताकतवर स्क्वाड, जिसका नाम है टॉकिंग, पहुंच रहा है। हमें पता चलता है कि टालिया ने सालों पहले टॉकिंग को बनाना शुरू किया था और अब वो एलिट स्क्वाड पूरी तरह तैयार है। और हेरमेजन को पूरा यकीन है कि जो डेमन टालिया के स्क्वाड से दर्जनों साल पीछे हैं, वो 3 दिन में मुकाबला नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं, टॉकिंग स्क्वाड का एक मेंबर ड्रैगन पर उड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है, तैयार हो जाओ, 2 दिन में हम डेमन किंग के कैसल पहुंच जाएंगे। वो कहता है, टॉकिंग के नाम पर हजारों सालों से जो डेमन किंग की पीढ़ी चल रही है, उसका अब अंत होगा और मैं इस कैसल को जलाकर राख कर दूंगा। उस जनरल का नाम है किलमन और उसकी लीडरशिप काफी दमदार है। एक और महिला है, नाम है श्रिस। कोई उससे पूछता है, क्या तुम सोचती हो कि हम डेमन किंग को हरा पाएंगे? श्रिस जवाब देती है, बिल्कुल, हम टॉकिंग स्क्वाड है, कोई आम गिल्ड नहीं। हम इस बार डेमन किंग को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। फिर कैसल में कट होता है। हेल कहता है, लगता है केला झूठ नहीं बोल रहा था, मैप सही में काम कर रहा है, भले ही परफेक्ट न हो। वो सोचता है, मेरी बॉडी अब अपनी लिमिट पर है, अब ज्यादा चूजी नहीं बन सकता। कल का दिन निर्णायक होगा, उसे हेवन से इस बार हिसाब बराबर करना ही है। मैजे सब भी लगातार काम कर रहे हैं और डेमन सोल्जर्स ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। केला कहता है, सब प्लान के मुताबिक चल रहा है, ये गेम वाला मैप बनाने से बिल्कुल अलग फील है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो असल में जमीन को बदल पा रहा है। अब बस उसे इंतजार करना है हेवन वर्सेस हेल की जंग का। कल का दिन सबसे बड़ा दिन होने वाला है। सीन कट होता है, किंग्स आ चुका है और सब में जोश भर चुका है। हेरमेजन उन्हें धन्यवाद कहता है, इतना लंबा सफर तय करने के लिए शुक्रिया। किलमन कहता है, स्क्वाड तैयार है, अब हमें डेमन किंग को हराना है। हेरमेजन जवाब देता है, मैं सहमत हूं, अब हमला शुरू किया जाए। वो अपना हाथ उठाकर चिल्लाता है, हम टालिया के लिए जीत लाएंगे, और पूरी आर्मी चीखते हुए जोश में भर जाती है। तभी उनके पैरों के नीचे एक छोटा सा मैजिक सर्कल बनता है। हेरमेजन हैरान होकर नीचे देखता है। किलमन भी देखता है और पूछता है, ये क्या हो रहा है? वो सबको बताता है, ये सरप्राइज अटैक है, डिफेंसिव फॉर्मेशन में जाओ। तभी एक जोरदार धमाका होता है। किलमन घबराकर कहता है, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? हेरमेजन कहता है, ये नामुमकिन है। और तभी उनके बीच एक जाना पहचाना साया उतरता है, सींग, काली छाया, और सामने खड़ा है हेल। वो सब चौंक कर पूछते हैं, तू यहाँ कैसे पहुंचा? फ्लैशबैक में केला अपने पिता को बताता है, मैंने वो बैरियर हटा दिया है जो हेवन का सर्वेलेंस मैजिक ट्रैक करता था, अब आप टेलीपोर्ट कर सकते हैं बिना पकड़े गए। उसका पिता कहता है, सीधा उनके बेस में टेलीपोर्ट करना? हाँ, दिलचस्प। सेल्डेरा तुरंत टोकती है, आप सीधा दुश्मन के मुंह में जाने वाले हैं? क्या आप सीरियस हैं? टीएम भी कहता है, ये बहुत रिस्की है, आप अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए हैं। हेल उन्हें शांत कराता है, क्या तुम लोग डेमन किंग की ताकत पर शक कर रहे हो? वो डर जाते हैं, ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हेल कहता है, फैसला मैं करूंगा और कल सुबह मैं सीधा उनके बेस के बीचों बीच से शुरू करूंगा। कट टू प्रेजेंट। हेल अपनी आरा छोड़ते हुए कहता है, अब मैं तुम सबको एक एक करके मार डालूंगा। किलमन चिल्लाता है, साले, सरप्राइज अटैक किया तूने, पछताएगा। वो टॉकिंग स्क्वाड को हुक्म देता है, फुल अटैक शुरू करो। स्क्वाड चीखते हुए दौड़ता है, हेल भी दौड़ता है और एक भयंकर धमाका करता है। सब इधर उधर उड़ जाते हैं। उधर केला एक टावर की छत से नीचे अपनी आर्मी को देखता है। वो चिल्लाता है, तैयारी पूरी हो चुकी है, अब सब अटैक करो। पूरी डेमन फोर्स जोर से युद्ध घोष करते हुए भागती है। हेवन की फ्रंटलाइन डिफेंस बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन डेमन फोर्स सिर्फ सामने से नहीं, जमीन के नीचे से भी अटैक कर रही है। हेवन को चारों तरफ से घेर लिया गया है, फिर भी वो पूरा जोर लगा रहे हैं। केला हाथ भींचता है, थोड़ा टेंशन में है, लेकिन फिर हल्की सी मुस्कान देकर कहता है,
अब तक सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। सेल्डेरा कहती है वो रहा। वो सोचती है पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये उसके हिसाब से नहीं जाएगा। टीएम भी कहता है ये दुखद है, लेकिन अगर वो लाइन क्रॉस करता तो हमें ऐसा न करना पड़ता। केला चौंकता है उन्हें देखकर। टीएम चिल्लाता है मर जा केला, तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। वो एक कोड़ा फेंकता है, सीधा केला के पेट में लगता है और जहर अंदर घुसने लगता है। केला दर्द से चीख पड़ता है, जहर पूरे शरीर में फैल रहा है। कारमे चिल्लाती है अब सेल्डेरा, अब। सेल्डेरा दौड़ती है, अपनी तलवार में आरा भरते हुए कहती है तू कितना भी जल्दी ठीक हो जाए, अगर मैंने तेरा सिर काट दिया तो सब खत्म। हम तलवार को हवा में उड़ते देखते हैं। उसके दोनों भाई बहन मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, और केला हैरान सा देख रहा होता है। वो कहता है शायद यही इसका अंत है। उसका शरीर पीछे की तरफ लड़खड़ाता है और दीवार की सबसे ऊंचाई से पूरी तरह नीचे गिर जाता है। उसका सिर भी नीचे गिरता है, जब तक कि हम उसका चपाक जैसी आवाज के साथ जमीन पर गिरना नहीं सुनते। वो अब भी ऊपर की ओर देख रहा होता है और पूरी कोशिश कर रहा होता है कुछ बोलने की। सेल्डेरा और ते कहते हैं आखिरकार हमने उसका सिर काटने में कामयाबी मिल चुकी है और अब समय है अपने पिता की मदद करने का। लेकिन सेल्डेरा का कुछ और ही इरादा है। वो अपने छोटे से खंजर में औरा भर देती है। ते हैरान होकर मुड़ता है, लेकिन तभी वो उसके कंधे में छुरा घोंप देती है। वो कहती है मुझे तुम्हारी कमजोरी मिल गई, उम्मीद के मुताबिक तुम तेज हो। ते कहता है ये माँ का हथियार है जिसका इस्तेमाल हमें मना है। वो उसे याद दिलाती है कि वो दोनों राक्षस हैं, उन्हें नियमों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हथियार बने ही इस्तेमाल के लिए हैं, वो कहती है। ते पूछता है तू सीरियस है? वो जवाब देती है अगर मैं यहीं तुझे मार दूं तो मैं अकेली बचूंगी और फिर वही उत्तराधिकारी बनूंगी। कार में गुस्से में आ जाता है और सीधे उस पर कोड़ा लेकर दौड़ता है, चिल्लाते हुए कि वो उसे मार डालेगा। वो कहती है जैसे ही तुझे इस खंजर से चोट लगी सब खत्म हो गया, अब मर जा। और दोनों के हथियार आपस में टकराते हैं। नीचे खड़ा केला ये सब देख रहा होता है और सोचता है ये लोग इतने शैतानी कैसे हो सकते हैं। फिर वो आंखें में बंद कर लेता है और कहता है ये ठीक वैसे ही हैं जैसे मैंने कल्पना की थी। तभी एक आवाज होती है और उसके नीचे की जमीन फटने लगती है। वो उस गड्ढे में गिरता है जो रेन ने बनाया है। रेन उसके सिर और शरीर को पकड़कर दीवार का सहारा लेती है और उसका सिर वापस उसके कंधों पर रख देती है। वो डर के मारे कांप रही होती है और उम्मीद करती है कि ये काम कर जाए। मुझे वाकई में रेन बहुत पसंद है। अब कहानी युद्ध की तरफ लौटती है। दूसरी ओर राक्षसों की ओर से कुछ लोग कह रहे होते हैं कि उन्हें गुप्त रास्ते से भागना होगा और पीछे से स्वर्ग पर हमला करना होगा। स्वर्ग के लोग उन्हें बेवकूफ कहकर जवाब देते हैं, कहते हैं कि उन्हें पहले से उनकी योजना का पता है। जैसे ही राक्षस पोर्टल से बाहर आते हैं वो चौंक जाते हैं और स्वर्ग वाले जबरदस्त हमला कर देते हैं। कहते हैं कि एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना है। राक्षस कहते हैं फर्क नहीं पड़ता उन्हें पता है या नहीं, हमें लड़ना ही होगा राक्षसों की शान के लिए। अब कोई वापसी नहीं है और लड़ाई शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि जनरल किलमन जिस ड्रैगन पर सवार था वो हमला करने के लिए तैयार हो रहा है। जैसे ही वो एक चमकदार हमला नरक की ओर छोड़ता है, किलमन अपना हाथ उठाता है और सीधा उसकी ओर देखकर कहता है काफी समय हो गया इससे मिले हुए। ड्रैगन की ब्रीथ। वो सीधा उस हमले के बीचों बीच कूदता है, ड्रैगन के सिर को पकड़ लेता है और उसे उसके कंधों से सीधा नोच देता है। किलमन चीखते हुए कहता है यकीन नहीं हो रहा, मैं पूरी तरह फंस गया, और सबको आदेश देता है कि अब वो अपने अपने हमले शुरू कर दें। जैसे जैसे राक्षस आगे बढ़ते हैं सब हमला करने लगते हैं। हम देखते हैं कि नरक पर हमला हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बेहद डरावना लग रहा है। किलमन सोचता है क्या हमने उसे वाकई हरा दिया, लेकिन उसका एक सैनिक कहता है अभी नहीं। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पूरी तरह बदल चुकी है, वो अपने बैटल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। किलमन कहता है ठीक वैसे ही ट्रांसफॉर्म हुआ है जैसा किताब में लिखा था। स्क्रॉल भी कहती है ये उसकी फाइनल फॉर्म है। उसके साथ खड़ा लड़का कहता है कि उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा, और स्क्रॉल सबको चिल्लाकर कहती है कि डर को हावी मत होने दो, ध्यान केंद्रित करो। किलमन कहता है कमबख्त, ये तो बहुत बुरा है। वो खुद भी कांप रहा होता है और सोचता है कि अगर वो हिल नहीं पा रहा तो बाकी लोग भी डर से जमे रहेंगे। नख सोचता है केला की योजना की एकमात्र कमी ये थी कि भले ही हम सीधे स्वर्ग के मुख्य हिस्से में पहुंच जाएं, वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। और ये बात उसे शुरू से पता थी, लेकिन उसने कभी जिक्र नहीं किया, क्योंकि बतौर राक्षसों का राजा उसे बाहर निकलने की चिंता नहीं करनी चाहिए। और शायद केला ने ये बात पहले ही सोच ली थी, लेकिन अभी उसके लिए ये सब मायने नहीं रखता। वो हंसने लगता है और फिर मन ही मन तय करता है मुझे बस इतना करना है कि सबको यहीं खत्म कर दूं ताकि मैं आराम से बाहर निकल सकूं।
किलमन समझ जाता है कि अब नरक पूरी ताकत झोंकने वाला है। वो सबको कहता है कि अब अपनी जान लगा दो। नरक की आंखें चमकने लगती है और फिर एक विशाल विस्फोट होता है नरक और किलमन के बीच की टक्कर से। कट रेन द्वारा बनाए गए गड्ढे के अंदर वो अब भी कांप रही होती है, केला का सिर पकड़े हुए। वो बड़बड़ाने लगती है, प्लीज प्लीज काम कर जाए। वो डर के मारे हिल रही होती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखता है। वो कहती है, ये कितना घिनौना है। केला उससे पूछता है, तू कब इस सब का आदी बनने वाली है? हम देखते हैं उसका हाथ कटा हुआ है। वो कहता है, दर्द हो रहा है, जल्दी से जोड़ दे। वो जैसे तैसे जोड़ देती है, डरी हुई और उलझी सी पूछती है, हाँ हो गया क्या? केला कहता है, उम्मीद के मुताबिक फिर से काम कर गया, और अपना हाथ हिलाता है। वो कहता है, अब अगला सिर होगा। रेन साफ मना कर देती है, वो बिल्कुल नहीं करना चाहती। लेकिन केला कहता है कि उसे यह देखना जरूरी है कि क्या उसका सिर भी ऐसे ही वापस जुड़ सकता है। रेन पूछती है, तू पागल है क्या? केला जवाब देता है, सिर थोड़ा रिस्की है, इसलिए धीरे धीरे करेंगे और ध्यान से काटना। वो मना करती है, मुझे नहीं करना। कुछ देर बाद हम उसका गला दिखते हैं जहां एक निशान है। वो कहता है, आज के लिए इतना प्रयोग काफी है, और फिर कहता है, अब तू सेल्डेरा के नौकर के पास जा और ठीक वैसे ही बोल जैसे मैंने तुझे सिखाया है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। रेन अब भी यकीन नहीं कर पा रही होती कि केला कितना बदल चुका है। और फिर हम देखते हैं रेन को, जो अपने घटिया एक्टिंग स्किल्स के साथ किसी और को ये बता रही होती है कि केला इस लड़ाई में सेल्डेरा को मारने की प्लानिंग कर रहा है। शायद वो सेल्डेरा की नौकरानी ही है जिससे वो बात कर रही है। वो कहती है कि केला ये सब तब करेगा जब डेमन किंग स्वर्ग से लड़ाई में व्यस्त होगा। वो लड़की पूछती है, क्या उस कमीने की हिम्मत है ऐसा करने की? रेन कहती है कि ये मौका अच्छा है सेल्डेरा के लिए। वो उसका सिर काट दे, और उसकी कितनी भी तेज रिकवरी हो, सिर कटने के बाद वो पक्का मरेगा। हम देखते हैं कि रेन गुस्से में दांत भींच रही होती है, कह रही होती है कि सब कुछ ही पागल प्लान के मुताबिक चल रहा है, लेकिन उसका गला अब भी जुड़ा नहीं है। वो घबरा जाती है और बड़बड़ाती है, अगर तू यही मर गया तो सब बेकार है, और उसे इडियट कहकर चिल्लाती है। तभी केला धीरे से अपनी आंखें खोलता है और पूछता है, किसे इडियट कह रही है? वो राहत की सांस लेती है। केला कहता है, मुझे लगा मैं मरने वाला हूं। लगता है अगर मुझे मना से पीटा जाए और डैगर से काटा जाए तो मेरी रिकवरी स्पीड स्लो हो जाती है, पर कोई बात नहीं, मैं बच गया और सब प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। अब रेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे गले लगाकर रोने लगती है, मुझे लगा तू मर गया था। केला थोड़ा शर्मिंदा होकर लाल पड़ जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है यार? वो उसे पीछे धकेल देता है थोड़ा शर्म से और कहता है, मुझे अब जाना होगा। और फिर बोलता है, अब इस पल से मैं हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता हूं, तू अब आजाद है। रेन हैरान रह जाती है। केला कहता है, अब तू अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकती है। वो चौंकी हुई सी देखती है उसे जाते हुए, और उसे याद आता है जब वो छोटे थे, तब केला ने कहा था कि वो उसकी नौकर नहीं दोस्त बनना चाहता है। रेन और भी ज्यादा रोने लगती है और गिड़गिड़ा कर कहती है, मुझे अपने साथ ले चल। केला मना करता है, मुझे फॉलो मत कर। वो फिर पूछती है, लेकिन केला साफ कह देता है, तू बस मेरे रास्ते में आएगी। कट टू बैटल सीन। हम देखते हैं कि किलमन की एक आंख जा चुकी है। वो नरक को देखता है और कहता है, ये तो पूरा राक्षसी जानवर है। नरक का एक हाथ गायब है, लेकिन बस वही नहीं, उसका पूरा शरीर बुरी तरह कुचला हुआ है और फिर भी वो खड़ा है। किलमन सोचता है ये कैसे खड़ा रह सकता है, लेकिन फिर सोचता है वो महान राक्षस है, अपने नाम के मुताबिक ही ताकतवर है। वो मानता है, हाँ मैं उसे नहीं हरा सकता, कोई इंसान उसे रोक नहीं सकता। नरक बगल की ओर देखता है और कहता है, लगभग सब मारे जा चुके हैं। और फिर दोबारा देखकर कहता है कि उसके सैनिकों का भी बुरा अंजाम हुआ है। वो कहता है, मेरे बच्चे अब तक नहीं पहुंचे, लगता है वो अब आएंगे भी नहीं। थोड़ा सा अफसोस जरूर होता है उसे, लेकिन कहता है, ये लड़ाई शुरू से मेरी थी, मेरे पास जो आखिरी मना बचा है सब यहीं खत्म कर दूंगा। और फिर एक विशाल विस्फोट होता है। कट टू केला जो भाग रहा है और रेन उसके पीछे है। वो कहता है, मुझे एग्जिट दिख गया, वहां पहुंचकर मैं डेमन कैसल की नजरों से बच जाऊंगा और फिर आजाद हो जाऊंगा। रेन उसे रोकती है, वो उसके सामने खड़ी हो जाती है। तभी कुछ अटैक्स उनकी तरफ उड़ते हैं और रेन एक बैरियर बनाकर उन्हें रोक देती है। केला पूछता है, ये क्या है? रेन कहती है, मुझे पहले ही खून की तेज गंध आ रही थी। हम देखते हैं कुछ लोग छिपकर निगरानी कर रहे हैं। वो कहते हैं, लगता है डेमन किंग भी पिता है, अपनी औलाद को बचाना चाहता है, हमें लगा था कि यहाँ छिपना काम आएगा। केला हैरान होकर कहता है, मतलब इन्हें इस सीक्रेट एग्जिट और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पहले से पता था? वो लोग कहते हैं, हम डेमन किंग के एक भी परिवार वाले को जिंदा नहीं छोड़ सकते, और हमला शुरू कर देते हैं। रेन फिर सामने आकर उन्हें रोकती है, कहती है वो अब अकेला नहीं है,
उसे रोकने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि वो खुद सबको संभाल लेगी, इसलिए केला को भाग जाना चाहिए। केला पूछता है, तू अकेले क्या कर लेगी? रेन कहती है, मैं अब भी तेरी नौकर हूं और तू मेरा मास्टर है, मेरा पहला फर्ज है तुझे बचाना। केला कहता है, जहां तक मुझे याद है तुझे सिर्फ बेसिक डिफेंसिव मैजिक आती है और अटैक मैजिक तो तेरा नामो निशान नहीं, यानी तू खुद कुर्बान करने का सोच रही है ताकि मैं बच सकूं। रेन उसे जाने को कहती है, लेकिन केला उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे पीछे फेंक देता है। कहता है, मजबूत बनने का नाटक बंद कर। रेन पूछती है, ये तू क्या कर रहा है? केला कहता है, अगर तू मुझे फॉलो कर ही रही है तो कम से कम मेरी आंखों के सामने मर मत जाना, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। रेन पैरों पर गिरती है और पूछती है, मतलब क्या है तेरा? तभी स्वर्ग की तरफ के लोग कहते हैं, अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। वो कहते हैं, मिड क्लास मैजिक ही काफी है केला जैसे वीक डेमन के लिए, क्योंकि केला हमेशा डरा डरा रहता था, उसने कभी अपनी ताकत दिखाई ही नहीं, इसलिए किसी को नहीं पता कि वो असल में कितना ताकतवर है। लेकिन जैसे ही वो सबके अटैक्स को आसानी से झटक देता है, सब समझ जाते हैं कि उन्होंने जो भी सोचा था वो सब गलत था। यहां तक कि रेन भी हैरान हो जाती है, ये तू कैसे कर रहा है? दूसरे लोग कहते हैं, ये तो नामुमकिन है, उसकी मना तो लो रैंक की होनी चाहिए थी। केला जब अपना नीला ऑरा रिलीज करता है तो वो तुरंत एक बंदे के पास जाकर उसका चेहरा पकड़कर उसे दीवार में दे मारता है। वो कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है जो सही जानकारी नहीं जुटाई, अब दोष मुझ पर मत डालो। वो बंदा कहता है, रुको, लेकिन केला उसकी बात सुने बिना सीधा उसकी शक्ल पर मना झोंक देता है और उसकी पूरी शक्ल जलकर खाक हो जाती है। रेन कहती है, ये कैसे हो सकता है? क्या उसने सच में एक स्वर्ग के मैच को सिर्फ मना से हरा दिया? बाकी लोग भी चौंक जाते हैं, ये तो बस एक डरपोक था, इसका कोई कॉम्बैट पावर नहीं था। केला कहता है, मैं पहले ही कह चुका हूं, तुम्हारी जानकारी गलत है। वो लोग कहते हैं, अगर ऐसा है तो हमारे पास अब एक ही ऑप्शन है, लाइट स्पीयर स्पेल। पूरा मना एक ही अटैक में झोंक देंगे, अगर फेल हुए तो हम ही मरेंगे। और वो तैयारी शुरू कर देते हैं। रेन चिल्लाती है, केला पीछे हट, लेकिन उनके अटैक केला को हर तरफ से भेदने लगते हैं। इवन रेन को भी कंधे पर एक अटैक लग जाता है। केला महसूस करता है कि उसका शरीर अब हिल नहीं पा रहा। रेन भी कहती है, सॉरी, मैं तुझे बचा नहीं पाई, मैं भी अब हिल नहीं सकती। मैजेस कहते हैं, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है, और अब वो अपने ब्लेड निकाल लेते हैं। कहते हैं, अब इसका अंत है। उनमें से एक कहता है, हमें इतनी मेहनत के बाद थोड़ा रिवॉर्ड मिलना तो बनता है। और वो रेन के पास जाकर उसके होंठ को छूता है। कहता है, तू तो मजेदार लगेगी खेलने के लिए। रेन कहती है, मुझे पता है तुमने बाकियों के साथ क्या किया है। वो कहता है, चुप रह, तेरे साथ खेलने की बारी अब आएगी। केला सोचता है, क्या इस दुनिया के इंसान भी दूसरों को चीजों की तरह ट्रीट करते हैं? घिन आती है। मैजिस कहते हैं, पहले डेमन किंग के बेटे को मारते हैं। केला एग्जिट की तरफ देखता है, बस पहुंच ही गया था और अब मरने वाला हूं। वो दांत भींचता है और देखता है कि एक मैज तलवार उठाकर मारने ही वाला है। तभी रेन जोर से चिल्लाती है, केला। केला चौंकता है, ये क्या हो रहा है? उसे एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे कोई आ रहा हो, और फिर वो नर्क को अपने सामने खड़ा देखता है। वो हैरान हो जाता है, क्या इसकी लड़ाई खत्म हो गई? मतलब मेरी पूरी प्लानिंग अब फेल हो गई। और अब वो डरने लगता है। नरक कहता है, ध्यान से सुन, मैंने ना जाने कितनी बार लड़ा है और हर पॉसिबिलिटी सोची है। केला सोचता है कि नरक ये क्या कह रहा है, लेकिन नरक आगे बोलता है, सेल्डेरा के पास अपने ही साथी डेमन्स के लिए कोई भावना नहीं है और टीएम के पास डेमन किंग बनने की कोई चाहत नहीं। केला कहता है, मुझे उन सब से मतलब नहीं है, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तू यहां तक आया कैसे। नरक कहता है, डेमन किंग के पास ये क्षमता होती है कि मरने से पहले अपना मना अपनी ब्लड लाइन को सौंप सके। केला सुनकर दंग रह जाता है। नरक कहता है, भले ही बहुत कम समय के लिए, लेकिन मैंने देख लिया कि तू ही सही उम्मीदवार है एक असली डेमन किंग बनने के लिए। केला कहता है, तू पागल हो गया है क्या? ये सब बकवास है। लेकिन नरक अब रिचुअल शुरू कर देता है। अपना पूरा गवर्नमेंट आईडी बोलकर अपने शरीर की आखिरी मना को एक जायंट अर्ब में बदलकर केला की तरफ भेज देता है। केला चिल्लाता है, रुक जा, मत कर, लेकिन अब उसके सीने में समा जाती है और पहली बार हम नरक की आंखों में वो गर्मी देखते हैं जो किसी बाप के लिए होती है। वो कहता है, मेरी मौत का शोक मत मनाना, एक सच्चे डेमन की तरह जीना। और सीन कट होता है नरक के कटे हुए सिर पर जो जमीन पर गिरा पड़ा है। स्ट्रोल्स हाँफ रही है, कहती है, आखिरकार वो मर गया और उसने किलमैन को भी साथ ले लिया, क्योंकि किलमैन लिटरली 2 टुकड़ों में पड़ा है। वो कहती है, किलमैन ने जान देकर इसे रोका, और जैसे ही रियलिटी हिट करती है वो पैनिक करने लगती है। स्वर्ग के बाकी लोग पूछते हैं, क्या डेमन किंग सच में मर चुका है? और फिर सब चिल्लाने लगते हैं, हम जीत गए, हम विजेता हैं।
नरक की विजन ब्लर होने लगती है और धीरे धीरे सब अंधेरा हो जाता है। अब कट होता है केला की तरफ। वो जोर से चिल्लाता है और एक बैंगनी ऑरा उसके शरीर से फूटने लगती है। उसके आसपास की सारी स्पीयर्स टूट जाती है। रेन हैरान हो जाती है, उसका नाम लेकर चिल्लाती है। मैजेस घबरा जाते हैं। इसका मना अचानक इतना तेज कैसे हो गया? केला हंसने लगता है और अपने हाथ को देखकर कहता है, क्या नरक सच में मर गया? तो इसका मतलब प्लान काम कर गया। मैजेस कहते हैं, हमारा मना खत्म हो गया है, हमें भागना होगा। केला रेन से कहता है, साइड हट जा, मुझे अब एक अंधेरा सा शून्य महसूस हो रहा है। ये वही ताकत है जो नरक ने मुझे दी है। मैजेस पीछे हटने लगते हैं। रुको मत आओ, तुम डेमन हो। केला कहता है, मैं बुरा कैसे हूं जब तुम लोग रेन के साथ वो सब करने जा रहे थे? और वो एक ही झटके में एक मैज के मुंह पर घूंसा मारता है, सीधा दीवार में धंसा देता है। तुम लोग असली डेमन हो। और वो दोनों मैज जमीन पर गिरकर बेहोश होने लगते हैं। केला कहता है, ये नरक की ताकत है, बढ़िया है, लेकिन मेरा शरीर इसे अभी झेल नहीं पा रहा। वो रेन से पूछता है, क्या तू चल सकती है? रेन कहती है, हाँ। तो केला कहता है, हमें निकलना होगा। जैसे ही वो दोनों बाहर की तरफ भागते हैं, केला कहता है, थैंक यू नरक, तेरी वजह से मैं आखिरकार इस कैसल से बाहर निकल रहा हूँ। बाहर का सीन कट होता है। कैसल जल रहा है दूर से। केला और रेन एक फील्ड से गुजर रहे होते हैं। केला कहता है, अब मैं आजाद हूं। और वो हंसते हुए कहता है, अब मैं कहीं भी जा सकता हूं, जैसी चाहे वैसी जिंदगी जी सकता हूं। तभी एक हल्की नीली बीम आकर उसे लगती है। केला चौंकता है, ये क्या था? रेन पहचान लेती है, ये टेलीपोर्टेशन स्पेल है। केला पूछता है, तू सीरियस है? और वो रेन की तरफ हाथ बढ़ाता है। केला कहता है, जल्दी हाथ पकड़। रेन चौंकती है, लेकिन फिर उसका हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही वो दोनों ऊपर आसमान की तरफ बीम हो जाते हैं, हम देखते हैं कि वो एक शहर के ऊपर से उड़ते हैं, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत कैसल है, और फिर जाकर पास के जंगल में गिरते हैं। दोनों इधर उधर देखते हैं, समझ नहीं आता कि आखिर पहुंचे कहां हैं। रेन अभी भी शौक में है। केला का नाम लेकर उसे चेक करती है। वो कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक भी कर सकते हो। केला कहता है, मैंने नहीं किया, ये कोई अलार्म स्पेल था जो डैड ने हमारे ऊपर डाल दिया था मरने की हालत में। रेन कहती है, अब ध्यान आया तो मेरी सारी चोटें भी गायब हैं। केला जवाब देता है, हाँ, मुझे भी टेलीपोर्ट के टाइम लगा जैसे 3 दिन निकल गए हों। शायद डैड ने जानबूझकर टाइम स्लो किया ताकि हीलिंग भी हो जाए। रेन कहती है, मतलब ये दोनों, हीलिंग और टेलीपोर्टेशन स्पेल एक में ही। केला थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है, लगता है डैड ने अपने बच्चों के लिए ये सब प्लान कर रखा था, शायद मैं उन्हें गलत समझ रहा था। रेन पूछती, क्या डेमन किंग वाकई मर गए? केला कहता है, हाँ, और वैसे भी ये सब शुरू से प्लान का हिस्सा था। रेन कहती है, अगर ऐसा है तो अब तुम्हें अगला डेमन किंग बनना चाहिए। क्यों भाई, क्या जरूरत है? रेन, क्योंकि तुम बदल चुके हो और अब तुम ही सही चॉइस हो, और मैं अब से तुम्हारी सर्वेंट के तौर पर पूरी मेहनत करूंगी। केला सोचता है, इसने शायद कुछ ज्यादा ही इमोशनल होकर समझ लिया, लेकिन कहता है, ठीक है, जो करना है कर, मुझे वैसे भी मदद चाहिए। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं, रेन उसे रोकती है। रुको, मुझे ये जगह पहचानी सी लग रही है। वो बताती है, ये तो मैजिक कंट्री है जो स्पेशली डेमन्स को हराने के लिए मैजेस तैयार करती है। कट होता है, वहीं के लोग नरक की मौत पर जश्न मना रहे होते हैं। केला सोचता है, ये जगह तो बहुत खतरनाक है, अगर पकड़े गए तो दिक्कत हो जाएगी। रेन कहती है, तब तो जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक यूज कर लो। दोनों खुद को ह्यूमन एडवेंचर्स की तरह बदल लेते हैं, डेमन जैसे फीचर्स गायब। ये तो ओरिजिनल केला भी कर लेता था। केला कहता है, अब मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ बता। रेन कहती है, यस, और समझाने लगती है, असोल एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जो टेलिया की ईस्टर्न बॉर्डर पर है। यहाँ एक बड़ा सा सी क्रीचर क्रिप्टिड वाटर गोर रहता है, जिसकी वजह से यहाँ मैजिक नेचुरली डेवलप हुआ। यही वजह है कि यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मैजेस पैदा हुए हैं और ये डेमन्स के दुश्मन हैं। केला सोचता है, समझ गया, लेकिन डैड ने मुझे ऐसी खतरनाक जगह क्यों भेजा? रेन कहती है, अगर ये पता था कि जगह खतरे से भरी है तो हमें कैपिटल नहीं आना चाहिए था, हमें भागना चाहिए। केला कहता है, भागने से पहले थोड़ी तैयारी करनी होगी, और अगर मुझे इस दुनिया में अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं तो मैजिक सीखना बहुत जरूरी है। वो बताता है, यहाँ की इमारतें भी मैजिक से बनी हैं, कुछ तो हवा में तैर रही हैं। अगर मैं ये सब सीख गया तो गेम से भी ज्यादा बिल्डिंग्स बना सकूंगा। रेन का पेट अचानक जोर से गड़गड़ाने लगता है, वो शर्मा जाती है। केला हंसते हुए कहता है, जा कुछ खा ले। वो एक फूड स्टॉल पर जाता है और रेन के लिए कुछ स्नैक्स ले आता है। रेन कहती है, ये असोल का फेमस मैजिक डिश है और वाकई में टेस्टी है। वो बहुत खुश होती है और केला भी थोड़ी देर के लिए रिलैक्स्ड दिखता है। रेन फिर एक और स्टॉल की तरफ इशारा करती है, अब ये वाला ट्राई करते हैं। दोनों अब बगेट्स खा रहे होते हैं।
रेन अब भी खुश, लेकिन केला का मूड डल है। रेन फिर बोलती है, चलो ना, फन है। केला कहता है, लगता है मुझे तुझे यही छोड़कर निकल जाना चाहिए। रेन फिर एक नया आइडिया देती है, चलो फिर किसी मैजिक बार में चलते हैं। वो उसे कहता है कि थोड़ा रिलैक्स कर ले। अंदर की तरफ हम सुनते हैं कि स्वर्ल्स कहती है मन किंग की हार की खुशी में ड्रिंक्स उसकी तरफ से हैं और जो मन करे ऑर्डर कर सकते हैं। लोग चीयर्स करने लगते हैं और कहते हैं कि स्वर्ल्स सबसे ग्रेटेस्ट मेज है और वो उस पर बहुत प्राउड है। यहाँ तक कि केला और रेन भी भीड़ में घुल मिल गए हैं क्योंकि दोनों ही हल्के ड्रिंकर्स हैं। केला कहता है कि शायद ब्रेक लेना इतना बुरा आइडिया नहीं है। स्ट्रोल्स उन्हें साथ में देखकर अजीब सा एक्सप्रेशन बनाती है और कहती है कि ये दोनों तो काफी इंटरेस्टिंग कपल लग रहे हैं। थोड़ी देर बाद रेन कहती है कि चाहे वो कितना भी एक्साइटेड था, लेकिन जब उसे पता है कि उसे शराब सूट नहीं करती तो इतना पीता क्यों है, और ये फेस्टिवल भी डेमन किंग की मौत की खुशी में रखा गया था। वो कहता है कि पीने का आइडिया तो उसी का था। इसी दौरान सब लोग पैनिक करने लगते हैं क्योंकि एक नया एस रैंक क्वेस्ट आ गया है। सब हैरान है क्योंकि डेमन किंग तो मर चुका है। फिर अब क्या बचा? केला पूछता है कि चल क्या रहा है, और रेन कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि अब तक एस रैंक क्वेस्ट सिर्फ डेमन किंग हंट था, लेकिन अब एक और आ गया है और वो दोनों भी देखने के लिए निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं एक बड़ा सा वांटेड पोस्टर और नागरिक कह रहे होते हैं कि उन्हें लगा था सब खत्म हो गया, पर उन्हें ये नहीं पता था कि डेमन किंग के बच्चे अब भी जिंदा हैं। रेन तुरंत पोस्टर पहचान लेती है और कहती है कि ये तो खुद केला है। केला कहता है कि डेमन किंग तो मर चुका है, फिर उसे क्यों ढूंढ रहे हैं, और जोर से चिल्लाता है। रेन जल्दी से उसका मुंह ढक लेती है और हंसते हुए कहती है कि वो बस बहुत ज्यादा नशे में है। वहां कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि वो तो डेमन किंग के बच्चों में सबसे कमजोर था और ये एस रैंक से ज्यादा बी रैंक क्वेस्ट जैसा होगा। अब तो सारे हंटर्स उसके पीछे लगेंगे। केला कहता है कि अगर पकड़े जाने से बचना है तो उसे अब कुछ दिन लो प्रोफाइल में रहना होगा, और वो रेन से कहता है कि अब चलने का टाइम आ गया है। रेन उसे यंग मास्टर केला बुलाने ही वाली होती है, लेकिन रुक जाती है और पूछती है कि अब उसे क्या कहकर बुलाए। वो सोचता है और कहता है कि उसे बस क्यू बुला लिया करे, लेकिन हम अब भी उसे केला ही कहेंगे। जब भी रेन क्यू बोले समझना वो केला ही है। रेन पूछती है कि ये कैसा नाम है, और केला कहता है कि बस ऐसे ही बुला लो। रेन कहती है कि ये तो बहुत बुरा हो गया, उसने नहीं सोचा था कि लोग इतनी जल्दी पहचान लेंगे कि वो अब भी जिंदा है। केला कहता है कि अब बस जो चाहिए वो ले लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। रेन कहती है बिल्कुल, और वो दोनों चलते हैं। रास्ते में SWS उनसे पूछता है कि क्या वाकई में नया एस रैंक क्वेस्ट आया है। केला कहता है हाँ, और रेन कहती है कि वो दोनों बस एक नजर देखने आए थे। केला कहता है कि यहाँ के लोग तबरन में पहले स्वर्ल्स ने उसे असोल की उम्मीद कहा था और कहा कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकती। फिर उसने अपना ड्रिंक लेते हुए पूछा कि क्या डेमन किंग का बेटा जिंदा है, और उसने कहा कि इंदामना डेमन से थक चुकी है। केला हंसी में कहता है कि अपेरेंटली ये में सबसे कमजोर होना चाहिए। रेन कहती है कि शायद ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। स्वर्ल्स एक बार फिर उन्हें देखती है और फिर दोनों को अपनी बाहों में लपेटते हुए पूछती है क्या हश्च में कोई बड़ी बात नहीं। भले ही उस बास्टर्ड का बेटा जिंदा हो, और उसने पहले ही नोटिस किया था कि वे दोनों अजीब सी खुशबू आते हैं। रेन सोचती है कि क्या उसे कुछ शक हो गया है, और स्वर्ल्स कहती है कि उन्हें जरूर कुछ तो पता चला है और वे इसे पूरी तरह से समझ लेते हैं कि वह उन्हें पकड़ चुकी है। वह कहती है कि वे यात्री हैं जो काफी समय से नहाए नहीं हैं, और पूछती है कि क्या वे नहाने और ज्यादा ड्रिंक्स लेना चाहेंगे। वे थोड़े भ्रमित होते हैं, लेकिन कहते हैं कि हाँ, और ये सोचकर खुश होते हैं कि कम से कम वे सुरक्षित हैं। वे स्वर्ल्स के घर पहुंचते हैं और केला बाथटब में कहता है कि यह सच में आरामदायक है और उसके पास चाय और स्नैक्स है जो उसने पहले कभी नहीं खाए, और ये भी शायद जादू से बने होंगे। वह कहता है उसने हमेशा गेम्स की दुनिया में जीने की इच्छा की थी और अब उसका सपना सच हो रहा है। यह सब देखकर रेन बहुत घबराई हुई है और कहती है कि उसे खुद को संभालना होगा क्योंकि अगर पकड़ी गई तो उसकी खैर नहीं। स्वर्ल्स पूछती है कि क्या बाथटब अच्छा है, और रेन झेंपते हुए हंसी में कहती है हाँ। स्वर्ल्स पूछती है कि वह इतनी घबराई क्यों है। कहती है कि कोई ये सोच सकता है कि वह एक डेमन है जो पकड़ी गई। रेन हंसते हुए कहती है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। फिर स्वर्ल्स जादू करना शुरू करती है। कहती है कि वह रेन को आराम देने के लिए एक खुशबू का इस्तेमाल करेगी। रेन कहती है कि ये होली एलिमेंट की खुशबू है और ये डेमन्स के लिए सबसे बुरी खुशबू होती है क्योंकि ये उनके मना को कम कर देती है और इसका असर उसके डिस्गाइज स्पेल पर भी पड़ेगा। वह बहुत घबराई हुई है और उम्मीद करती है कि केला उसकी मदद करेगा, लेकिन वो तो निश्चिंत होकर चाय पी रहा है।
स्वर्ल्स रेन से कहती है कि उसे तो लगा था कि डेमन किंग की मौत के बाद सब खत्म हो जाएगा। रेन कहती है कि उसे इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए और वह ये सब नहीं सुनना चाहती। स्वर्ल्स कहती है कि वह जन्म से ही एक मेज बनने के लिए डिजाइन की गई थी और जैसे ही वह फ्लैशबैक शुरू करती है, रेन बाथरूम जाने का बहाना बनाते हुए उठ जाती है और घबराती हुई कमरे से बाहर दौड़ जाती है। स्वर्ल्स हंसते हुए कहती है कि शायद उसे होली खुशबू पसंद नहीं आई। फिर कहती है कि उसे लगता है कि वह उन दोनों को पूरी तरह से पहचान चुकी है। थोड़ी देर बाद हम सुनते हैं कि रेन कह रही है कि ये बुरा हो सकता था। केला कहता है कि बात सच में बहुत अच्छा था और वह अब काफी रिलैक्स्ड महसूस कर रहा है। रेन कहती है कि ये वक्त उसका आराम करने का नहीं है क्योंकि उसकी डिस्गाइज लगभग खत्म हो चुकी थी। केला पूछता है कि इसका क्या मतलब है और रेन समझाती है कि स्वर्ल्स ने होली खुशबू का इस्तेमाल किया था और अगर इसे एक एडवांस्ड मेज द्वारा प्रकट किया जाए तो डेमंस का मना खत्म हो जाता है, जिससे उसकी डिस्गाइज पर असर पड़ा। केला कहता है कि यह सच में बुरा हो सकता था और वह फिर से बात लेने का सोचता है। रेन कहती है कि वह क्या बकवास कर रहा है और वे यहां से निकलने वाले हैं। स्वर्ल्स कहती है कि वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वे उसके साथ सेकंड राउंड करेंगे। रेन कहती है कि उसने ये कहा था, लेकिन अब हमें जाने का समय है। स्वर्ल्स कहती है कि उन्हें जरूर जादू से बने ड्रिंक डिशेज के बारे में जानने की उत्सुकता है। केला थोड़ा उत्सुक होता है और कहता है कि सेकंड राउंड के लिए तैयार है। स्वर्ल्स जानती है कि यह बुरा है। स्वर्ल्स के घर के बाहर हम देखते हैं कि एक पूरा ग्रुप आता है और वे बात कर रहे होते हैं कि अंदर डेमंस हैं, लेकिन वे जानते हैं कि ये सिर्फ सामान्य डेमंस नहीं है बल्कि डेमन किंग के बच्चे हैं। ये एक दुर्लभ अवसर है क्योंकि उन्हें खत्म करना होगा। बिल्डिंग के अंदर सिल्स केला से पूछती है कि वे क्या सोचते हैं। कहती है कि यह होली पानी से बना है। केला कहता है कि यह सालगता है, जैसे उसका पूरा शरीर जल रहा हो और वह इस पर उत्साहित था क्योंकि स्वर्ल्स ने कहा था कि यह जादू से बना खाना है। स्वर्ल्स फिर रेन से बताती है कि उसने किस तरह डेमन किंग को मारने के लिए अपनी जिंदगी बिताई और कैसे उसने टॉकिंग स्क्वाड से जुड़कर अपनी खतरे में डालकर ट्रेनिंग की। वह अपनी शर्ट उठाकर एक घाव दिखाती है जो उसे टेस्ट के दौरान मिला था जब वह स्क्वाड में शामिल हुई थी। रेन कहती है कि उसने इसे पहले नहीं देखा था। फिर स्वर्ल्स असल में यह खोल देती है कि उसके चेहरे पर एक बड़ा घाव है। वह पूरी तरह से एक आंख से महरूम है, जिसे देखकर दोनों चौंक जाते हैं। वह कहती है कि उसने इसे अपनी जादू से छिपाया था क्यों कि हर बार जब वह इसे महसूस करती है तो उसे उस दिन का दर्द फिर से याद आता है। हम उसे चिल्लाते हुए देखते हैं और कह रहे हैं कि उसे उठना चाहिए और डेमन किंग के बारे में सोचना चाहिए क्यों कि वे एक ऐसा स्क्वाड है जो सिर्फ उसे मारने के लिए बने हैं और उन्हें सभी दर्द सहन करके डेमन किंग को मारना होगा। वे उसे उठने और उसका लक्ष्य चिल्लाने को कहते हैं। वह कहती है कि उसका लक्ष्य डेमन किंग को मारना है। वह बताती है कि उसने अपनी मात पूरी जिंदगी इसे करने के लिए बलिदान दी और इन घावों को पाने के लिए। वह केला से पूछती है कि वे उस दौरान करे थे और उसकी शर्ट उठाते हुए कहती है कि उसे यकीन है कि उसके पास अभी इस तरह का घाव होगा। ये उसे चौंका देता है और स्वर्ल्स उसका शरीर छूने लगती, कहती है कि उसकी त्वचा इतनी मुलायम है, कोई घाव नहीं है। रेन महसूस करती है कि यह खराब हो रहा है और केला भी समझ जाता है क्योंकि स्वर्ल्स के हाथ धीरे धीरे उसकी डिस्गाइज स्पेल को खत्म कर रहे हैं। फिर वह उसके कान में फुसफुसाती है कि वह जानती है कि वह एक डेमन है। केला कहता है कि वह विश्वास नहीं कर सकता कि उसे यह पता था और अचानक चूहों की तरह की कुछ चीजें चिमनी से बाहर निकलती हैं और वे मैज में बदल जाती है, जिससे वे चौंक जाते हैं। स्वर्ल्स भी चौंकी हुई लगती है और रेन और केला सोचते हैं कि क्या उसने उन्हें यहाँ एक जाल के रूप में लाकर फंसाया है। वह हंसते हुए कहती है, लगता है वे सभी यहाँ हैं। एक मैज कहता है कि स्वर्ल्स के खोए हुए अंक से यह साबित होता है कि वह अपनी असली पहचान छुपा रही थी और स्वर्ल्स एक डेमन है जो में घुसी हुई है। प्लॉट अब और भी जटिल हो जाता है और रेन और केला विश्वास नहीं कर पाते कि वे उनके लिए यहाँ हैं और वह एक डेमन है। वह कहती है कि वे सही है और अब उसे छुपाने की कोई वजह नहीं है और असल में वही थी जिसने जानकारी लीक की थी कि वह एक डेमन है। वे कहते हैं कि अब कोई भी संकोच नहीं है क्योंकि उसने खुद ये कबूल किया है, तो अब उसे मार डालना चाहिए। वह कहती है कि वह टॉकिंग की एक एलीट मेज है और वह कोई साधारण असूल के कुछ मैज नहीं है जो उसे निपटा सके और वह डार्क मैजिक तैयार करने लगती है। रेन केला से कहती है कि वह रास्ते से हट जाए और वह कहता है कि यह सच में बुरा है। हम एक विशाल विस्फोट देखते हैं, मना कमरे में फैलने लगता है और अब मैज भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और रेन कहती है कि वह विश्वास नहीं कर सकती कि मना इतना शक्तिशाली है। केला सोचता है कि शायद उसने उन्हें बचाया है। स्वर्ल्स कहती है कि वह जानती है कि वे भी डेमन है और वह उनसे इसे छुपा नहीं सकती और वह डेमन किंग हेल की बेटी है। ये किसने सोचा था? वे दोनों चौंक जाते हैं
और वह कहती है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वह उन्हें मेमोरी ट्रांसफर मैजिक से दिखाएगी। जैसे ही वह अपनी अंगुली बढ़ाती है, हम देखते हैं कि ये दोनों के पास जाती है और कोई कहता है कि लगता है वे आखिरकार सफल हो गए हैं, जैसे हम उनके पीछे एक हेल देख रहे हैं। वे कहते हैं कि ये एक डेमन है जो अपनी सींग और दैत्य शक्ति को छुपा सकती है। हम युवा स्वर्ल्स को देखते हैं, वह डेमन किंग को देखकर चौंक जाती है और वह कहता है कि उसके खून की धारा उसकी नसों में बह रही है, जिसका मतलब है कि वह उसकी बेटी है। ये उसे चौंका देता है और वह कहती है कि वह जब से पैदा हुई थी वह कई प्रयोगशाला चूहों में से एक थी। हर दिन उसका जीवन नरक जैसा था और उसे दर्दनाक प्रयोगों से गुजरना पड़ता था और वह बस उन्हें सहन करती रही। जब सभी बच्चे जो उसके साथ पैदा हुए थे मर गए तो उसे लगा कि वह भी उनकी तरह मर जाएगी और इससे वह उदास हो गई। लेकिन अब जब उसे यह समझ आया कि वह डेमन किंग की बेटी है और वह उसे ऊपर से देख रहा है तो वह कहती है कि यह एक सम्मान की बात थी। वह तय करता है कि वह उसे एक नाम देगा और उसका नाम स्वर्ल्स होगा। वह एक जासूस के रूप में कार्य करेगी और स्वर्ग में घुसपैठ करके उसे वहां से जानकारी लाकर देगी। वह कहती है जैसा वह चाहता है और अगर ये उसके पिता डेमन किंग के लिए है तो वह कुछ भी कर सकती है। कुछ समय बाद असोल के बाहर, ठीक वहीं जहां केला और रेन को टेलीपोर्ट किया गया था, वे देखते हैं कि किसी के शरीर के पास एक बच्ची पड़ी है जिसे डेमनों ने हमला किया था, इसलिए उन्हें उसे वापस लाकर इलाज करना होगा। उस दिन से वह डेमन किंग की जासूस के रूप में काम करने लगी। आखिरकार उसने एक मेज के रूप में खुद को स्थापित किया और इस प्रक्रिया में उसने हर उस चीज को सहन किया जो उसके रास्ते में आई और अंततः वह पूरी टॉकिंग स्क्वाड के सबसे मजबूत एलीट फोर्स में से एक बन गई। स्वर्ग से जुड़ने के बाद उसे अपने पिता से फिर से मिलने में 20 साल लगे। वह दौड़कर उन्हें गले लगाना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं कर सकी। वह कहती है कि वह लगभग वहां पहुंच चुकी है और अब बस इंतजार करना है कि सभी लोग किलमैन को छोड़कर मर जाएं। उसकी भूमिका थी कि वह गुप्त रूप से जादू का उपयोग करके उनके रास्ते में आए और अपने पिता को समर्थन दे जब तक वह किलमैन को मार नहीं डालता। जब वह उनका समूह खत्म कर देगा तब वह आखिरकार किले में अपने पिता के पास लौट सकती है। वह अपने पिता के साथ एक नई जिंदगी जीना चाहती थी लेकिन यह वैसा नहीं हुआ जैसा वह चाहती थी। किलमैन कहता है कि नरक ने सचमुच उसकी उम्मीदों से ज्यादा किया और वह उसे अब तक का सबसे मजबूत विरोधी मानता है। फिर नरक कहता है कि उसे एक इंसान से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। किलमैन कहता है कि वह वास्तव में बहुत घमंडी है और अब समय आ गया है कि वह इस बात को खत्म करे। यह उसे आखिरी हमला है जिसमें उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी है और इसे स्वर्ग के शहीदों का भाला कहा है। नरक अपनी शक्ति को तैयार करता है जिसे नर्क की लपटें कहा जाता है। स्वर्ल्स महसूस करती है कि यह बुरी खबर है क्योंकि उसी समय अंतिम विस्फोट हुआ और उसी क्षण में उसने अपने पिता की आवाज सुनी जो उसे अपनी बेटी के रूप में कह रहे थे कि यह उसका अगला आदेश है और उसे अगले डेमन किंग की सेवा करनी है जैसे उसने उनकी सेवा की थी। हम उसके गर्मजोशी से उसे देखते हुए आंखों में चमक महसूस करते हैं। वह कहता है कि उसे अंत तक बचाना होगा और वह रोने लगती है। विस्फोट के बाद का समय था जब वह अपने पिता के सिर को देख रही थी और घबराई हुई थी, लेकिन यह किलमैन के शव के कारण नहीं था जैसा कि हम पहले सोच रहे थे, बल्कि यह इसलिए था क्योंकि उसने अपने पिता की मौत को अपनी आंखों से देखा था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, उसे लौटना पड़ा और चूंकि बैकअप बल आ चुके थे, पूरे महाद्वीप के लोगों ने उसके पिता की मृत्यु का जश्न मनाया। उन्होंने हजारों वर्षों में पहली बार उसकी मृत्यु का जश्न मनाया और उसके बाद उसने रिटायरमेंट लेने और असोल लौटने का फैसला किया। स्वर्ल्स असोल छोड़ रही थी। यह उसका दूसरा घर था जहां उसने अपने पिता के लिए अपना पहला काम शुरू किया था और वह इस जगह में एक नई शुरुआत करना चाहती थी ताकि अपने पिता की मौत का बदला ले सके। वह योजना बना रही थी कि वह सभी को खत्म कर दे असोल से शुरू करके। रेन कहता है कि यह असंभव है और पूछता है कि क्या वह सच में डेमन किंग की बेटी है। केला कहता है कि आखिरकार उसने अपने बाकी भाई बहनों से छुटकारा पाया और यह बहुत बुरा है और भले ही वे खून के रिश्ते से संबंधित नहीं है, वह एक और भाई बहन की उम्मीद नहीं कर रहा था। स्वर्ल्स कहती है कि वह उन्हें उसके साथ सहयोग करने के लिए मजबूर नहीं करेगी, लेकिन वह एक बात बताना चाहती है और वह यह है कि असोल डेमन किंग के लिए एक प्रमुख खतरा है क्योंकि यह एक जादुई देश है और जितना अधिक वे इस जगह को छोड़ने देंगे, इसका मतलब यह है कि डेमन किंग का आखिरी उम्मीद केला मर जाएगा और यह जल्द ही होगा। केला को एहसास होता है कि वह सही है क्योंकि खेल में भी मानिज युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अगर उन्हें इस पर काबू पाने दिया गया तो वह खतरे में पड़ेगा। डेमन किंग का बेटा
मेजेस कहते हैं कि विस्फोट के बाद सभी को यहाँ होना चाहिए और उन्हें किसी और को इसका श्रेय नहीं लेने देना चाहिए। उन्हें अपनी सारी मना का इस्तेमाल करना होगा। वे डेमनों को गालियां देने लगते हैं और केला अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को उलटने लगता है, जिसे रेन हैरान हो जाता है। केला कहता है कि यह केवल आत्मरक्षा के लिए है। स्वर्ल्स चौंक कर मुड़ती है क्योंकि वह उस ऊर्जा को पहचानती है और कहती है कि यह संभव नहीं हो सकता क्योंकि वह अपने पिता की शक्ति को उससे महसूस कर सकती है। केला बताता है कि उस रात उसने और उसकी बहन ने एक अनंत लड़ाई लड़ी और रेन की आंखों में यह शायद एक हत्याकांड जैसा लग रहा होगा। स्वर्ल्स के लिए असोल एक दूसरा घर था, इसलिए वह पूरी तरह से इसके नक्शे को जानती थी। उसने सरकार की मुख्य सुविधाओं और जादू अकादमी को नष्ट कर दिया और उसने नर्क की मना का इस्तेमाल किया ताकि उन लोगों को दमन किया जा सके जो महोत्सव की उत्तेजना में मदहोश हो चुके थे। उनकी टीम वर्क के साथ असोल का पूरा जादू देश बस 2 लोगों के द्वारा ही आसानी से नष्ट हो गया और हम हरमीस को यह कहते हुए देखते हैं, यह संभव नहीं हो सकता, या मुझे जो लगता है वह कम से कम वह तो है। मुख्य इमारत को उड़ाते हुए शहर में आग फैल गई और आकाश भी इसके साथ रंगीन हो गया। एक जादूगर कहता है कि वह विश्वास नहीं कर सकता और असोल इस तरह से गिर नहीं सकता और वह कभी भी डेमनों को माफ नहीं करेगा। वह सापेक्ष रूप से समाप्त हो जाता है और स्वर्ल्स कहती है कि यही वह था जो वह कहना चाहती थी और वह है जो उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। स्वर्ल्स कहती है कि अब असोल से शुरू करके टॉकिंग स्क्वाड और फिर महान साम्राज्य टालिया, वह उन्हें एक एक करके खत्म करेगी। केला पूछता है कि क्या वह सच में इतना करने वाली है और रेन कहता है कि यह असंभव है। केला कहता है कि उन्होंने एक दूसरे की मदद की है और अब समय आ गया है कि वे अलग हो जाएं। वह उससे रुकने को कहती है, पूछती है कि क्या उसने सच में वह मना पहचान लिया है और इसका मतलब यह होना चाहिए कि वह दूसरा बेटा है। केला कहता है कि कोई बात नहीं छिपाने की और कहता है कि वह है और एक आह भरता है। वह पूछती है कि क्या वह सच में है और हैरान होती है। वह कहता है कि यह उसने केवल अनुमान लगाया था। वह कहती है कि वह थोड़ा संदिग्ध थी और कहती है कि वह पारंपरिक तरीके से बेटी नहीं है बल्कि वह एक उत्परिवर्तित रूप है जिसे उसके पिता के खून के आभा से बनाया गया है। इसके कारण उसने उसे और भी पिता की रक्तरेखा के रूप में स्वीकार किया और वह जन्म के बाद बनाई गई थी। इसका मतलब यह है कि वह उसका बड़ा भाई है। केला कहता है कि यह संभव नहीं हो सकता। वह कहती है कि वह शायद अपने पिता का बदला लेना चाहता है और उसके साथ आना चाहता है। केला कहता है मेरी, और वह घर से भाग जाता है। वह कहती है कि वह निश्चित रूप से नहीं भाग रहा है क्योंकि वह डेमन किंग का अकेला बचा हुआ रक्तरेखा है और वह पिता का अकेला बचा हुआ बच्चा है। मुझे याद नहीं आता कि टी या सेल्डर मर गए। रेन कहता है कि बस कह दो कि वह उसके साथ जाएगा क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर उसने नहीं किया तो वह उन्हें मार डालेगी। केला कहता है कि वह बदला लेने जाएगा। अब इस समय उसे कोई विकल्प नहीं है और वह कहती है कि आगे बढ़ो और उसके साथ आओ क्योंकि अब समय आ गया है कि उन्हें खत्म कर दिया जाए। वह कहता है ठीक है और उसे असोल के जादू की जरूरत है वैसे भी, और स्वर्ल्स उन्हें सभी को जानती होगी। तो जबकि वह बदला लेने के बहाने समय बिता सकता है, वह इसे अपनी योजना में एक कदम और बढ़ाता है। हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। तो चलो फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।